हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे एडोब फोटोशॉप। बहुत ही अमेजिंग टूल है, इंटरेस्टिंग टूल है एंड रिकमेंडेड टूल है फॉर एनी काइंड ऑफ फोटो एडिटिंग एंड फोटो इफेक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टडी करते हैं फोटोशॉप के टूल्स वन बाय वन विद एग्जांपल्स एंड देखते हैं कि हम किन किन टूल से क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप का सबसे पहला टूल हमारे पास है मूव टूल। कई लोग इसको मूव टूल भी कहते हैं और कई लोग इसे पिक टूल भी कहते हैं। इसके बेसिकली 3 काम होते हैं। फर्स्ट काम तो ये होता है कि जैसे सपोज आपके पास कोई इमेज यहाँ पर ओपन है, लेकिन आप उस इमेज का अगर साइज इंक्रीज करना चाहते हो या फिर उसको मूव करना चाहते हो कहीं पे, या फिर उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो, तो ये तीनों काम जो होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप मूव टूल आप इजीली कर सकते हो। सपोज आपने ये कार अभी डॉक्यूमेंट के जो सेंटर में आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट में मूव करना चाहते हो तो आपको यहाँ से मूव टूल पिक करना है एंड कार के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ पे लेफ्ट की ओर ड्रैग कर देना है। सिमिलरली अगर आप इसको राइट हैंड साइड की लेना चाहते हो तो राइट हैंड साइड पे ले जाने के लिए आपको सिर्फ मूव टूल पे क्लिक करके ड्रैग कर देना है कार को राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये तो हो गया हमारे पास मूव टूल का पहला काम कि आप इसको ड्रैग कर सकते हो पोजीशन चेंज करने के लिए। सेकंड काम, सपोज आप इसका साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो भी आपको मूव टूल से ही करना है। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रही है आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इस पे टिक कर दो। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे आप देखोगे आपकी इमेज के साइड में यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बन के आ गए। उन ब्लॉक्स से आप चाहो तो उसकी विड्थ या हाइट, या फिर अगर विड्थ हाइट बराबर आप चेंज करना चाहते हो तो इसके डायगोनल वाले बॉक्स पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से ऑल्टर एंड शिफ्ट दबाओ और फिर उसको अगर आप बाहर की ओर खींचोगे तो आप देखोगे आपकी इमेज प्रोपोर्शनली यानी विड्थ और हाइट इक्वली चेंज हो रहे हैं। आप बाद में इसको चाहो तो मूव अप एंड मूव डाउन जैसे आप मूव टूल से कर रहे थे वो भी कर सकते हो। अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तो अगेन प्रोपोर्शनली चेंज करने के लिए ऑल्टर प्लस शिफ्ट और मूव टूल से आप साइज छोटा कर सकते हो। और जब आपने साइज छोटा कर लिया तो यहाँ पर आपको आकर टिक वाले निशान पे क्लिक करना है, तभी वो चेंजेस अप्लाई होंगे। नहीं तो अगर आप वहाँ पे टिक पे क्लिक नहीं करोगे तो वो चेंजेस आपके रिवर्ट बैक हो जाएंगे। अब ये तो था आपके पास पहला ऑप्शन जब आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करके यहाँ पर इसको रीसाइज कर लिया। लेकिन अगर आप क्विकली काम करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो कीबोर्ड के ट्रांसफॉर्म का शॉर्टकट होता है कंट्रोल दबाकर टी। जैसे ही आपने कंट्रोल दबा के टी करा, अगेन वही बॉक्सेस आपने देखा इसके साइड में आ गए और आप जैसे इसको पहले रीसाइज कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही रीसाइज और ड्रैग कर सकते हो। तो ये आपके पास 2 यूजेस थे आपके मूव टूल के कि या तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो कहीं पर भी अगर आप डॉक्यूमेंट में करना चाहो, या इसको रीसाइज कर सकते हो। जो हमारे पास थर्ड यूज आ रहा है मूव टूल का, वो आ रहा है इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो एरो आ रहा है वो सिंगल एरो आ रहा है और मूव का निशान साथ में आ रहा है एरो के, यानी ये इंडिकेट कर रहा है
कि अगर आप इसको ऐसे यूज करोगे तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करेगा, लेकिन अगर आपने अपने कीबोर्ड से ऑल्टर की प्रेस करी तो आपने देखा कि आपकी एरो डबल हो गई हैं। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करोगे तो वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, जस्ट लाइक आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आप इसकी एक नहीं बल्कि मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हो, जितनी आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट हो। आप जैसे जैसे डुप्लीकेट कॉपी बनाते चले जाओगे उतने ही लेयर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होते चले जाएंगे। अब अगर इसकी मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ तो आप देखो ऑटोमेटिकली इसको छोड़ते ही एक नया लेयर आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आप मूव टूल से 3 काम कर सकते हो। या तो आप डॉक्यूमेंट को ड्रैग कर सकते हो, या विद द हेल्प ऑफ शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आप उसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आपने शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करके नहीं करने तो आप कंट्रोल टी करके भी कर सकते हो। अगर आपने कंट्रोल टी करके नहीं करना तो आप एडिट के अंदर आकर फ्री ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, जो फर्दर कंट्रोल टी का शॉर्टकट है। जैसे आपने फ्री ट्रांसफॉर्म करा, अगेन सेम ऑप्शन आपके पास एक्टिवेट हो गई। थर्ड यूज आपने देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए आपने मूव टूल के साथ सिंगल ऑल्टर करना है। ऑल्टर पे क्लिक करते ही आपकी सिंगल एरो डबल बन जाएगी और आप डॉक्यूमेंट को डबल कर सकते हो। तो आज हमने मूव टूल को स्टडी करना सीख लिया कि मूव टूल से हम कैसे काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।